प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौरा पार्वती गणपत लरनवा की जय। हर हर महादेव। देवादिदेव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, एक ब्राह्मण थे और ब्राह्मणी थी। तो ब्राह्मण के 4 बेटी भी थी, 4 बच्चे थे, बेटा बेटी सब था। ब्राह्मण जो थे एक गांव मांगते थे तो 1.25 सेर, 7 गांव मांगते थे तो 1.25 सेर। तो 1.25 सेर कैसे होगा? आज भी यही गांव में भीछा मांगे तो कल भी वहीं जाएंगे, तो रोज रोज भीछा कौन देगा? रोज रोज शेर भर भीछा कौन देगा? अरे वो पंडित जी रोज रोज आते हैं, वही 1 मुट्ठी दे दो। अरे वही पंडित जी हैं, बोल दो आगे बढ़ जाएंगे। तो पंडित जी के मुट्ठी भर मिलता था या नहीं मिलता था? पंडित जी का रोज वही काम था। पड़ियान जी बोली कि ये जी, आप 1 गांव भी मांगते हैं तो उतने 7 गांव भी मांगते हैं, हमको खाने के लिए जी छछनते रहता है। एती सिलाते हैं बच्चन के बना के दे कि अपने बना के खाएं। से ऐसा करिए ना, बाल बच्चा के नानी घर छोड़ लाइए। बोले कि नानी घर? तो हाँ ठीक है, नानी घर छोड़ लाते हैं। पंडित जी के और पड़ियान जी के बात बच्चन सुन रहा था। आपस में चारों बच्चे थोड़ा सा ज्ञानगर था। पंडित जी बोले कि ठीक है छोड़ लाते हैं, लेकिन नानी घर नहीं छोड़ने जा रहे थे, बस जंगल में बच्चे को छोड़ देते। बच्चे बिलट जाता, बाघ सियार खा जाता, नोच लेता, बच्चे मर जाता। ब्राह्मणी का लगता था कि पेट भर के भोजन करेंगे, बच्चे मेरे पास नहीं रहेगा तो, क्योंकि गरीबी सब कुछ करवा देता है, ये पेट पापी सब करवा देता है। लेकिन संसार में बच्चे से प्यार ज्यादा कुछ नहीं होता है। जितना बच्चे को पोसने में दिक्कत होता है, उतना ही सुख बच्चा देता है। बच्चा डेगा डेगी देने लगता है तो माँ कहती है, बेटा वो गिलास वहाँ पे रखा हुआ है, मेरा बेटा बुल के जाएगा, धीरे धीरे गिलास लेके आएगा। तो बच्चा गिलास लाके माँ को देता है बड़े प्यार से। बेटा अपना पानी भी लेके आना बेटा बाल्टी में से। तो पानी लाता है, नल चालू करके पानी मेरा बेटा ले लेगा। तो जरी सुन बड़ा हुआ, नल भी चालू कर लिया। मेरा बेटा पैर दबा देगा मेरा, तो माँ को पैर भी दबा देता है। जो सुख बाल बच्चा से मिलता है वो संसार में कोई नहीं दे सकता है। बच्चा के जितना कष्ट से माँ पोसती है, हर कर्ज माँ को बच्चा सोल कर देता है। कोई कर्ज अपने सर पे लेके बच्चा नहीं जीता है, हर कर्ज पूरा करता है हर कोई का बच्चा। बच्चा को एक दिन माँ पोसती है तो एक दिन बच्चे भी पोसता है अपनी माँ को। तो देखिए गुरु भाई बहना, वो कैसी माँ थी वो तो नहीं पता। पंडित जी बोलते हैं अपने बच्चे को कि ये बेटा चलो हम नानी घर जा रहे हैं तुम्हें छोड़ने, चलो नानी बुलाई है। चारों बच्चा तैयार हो गया, चारों बच्चा अपने पिता के साथ धर लिया। एक जंगल में ले जाकर चारों बच्चे को बैठा दिए पिताजी ब्राह्मण, और बोले कि बेटा हम आते हैं तुम लोगों के खाना लेकर। चारों बच्चे बैठ गए और ब्राह्मण वहां से निकल गए। ब्राह्मण घर आ गए, आसपास देखा बच्चन भी चलने लगा। पिताजी नहीं लौटे हैं, जिस रास्ते से हम आए उसी रास्ते से चले जाएंगे।
चारों बच्चे हाथ जोड़ लिया और उसी रास्ते पर चल दिया। ब्राह्मण का चारों बच्चा अपना घर लौट आया। ऐसा ऐसा ब्राह्मण कई बार किए, लेकिन बच्चन नहीं भटका। एक दिन का बात है, ब्राह्मणी बोली, ए जी, तो क्या हमको आज पुआ खाने का मन कर रहा है, आज बाजार से चीनी लेकर आइएगा और मैदा भी लेकर आइएगा और घी भी लेकर आइएगा। ब्राह्मण को लगा कि मेरा पत्नी का इच्छा जागृत हुआ है, तो उसके इच्छा अनुसार मुझे पूरा करना चाहिए। और ब्राह्मणी तैयारी कर ली कि हम पुआ बनाएंगे। जब ब्राह्मण घी, मैदा, चीनी लाकर दे दिए, तो ब्राह्मणी अपने पति से कहती है कि ये जी, इतनी सी है, बनाएंगे तो बच्चे लोग खा जाएगा, हमको तो एको मिलवो नहीं करेगा। ब्राह्मण कहते हैं कि अरे जब बच्चे सो जाएगा तब बनाना, तब तो खा लेगी ना। ब्राह्मणी बोली, बड़ी अच्छा कहे हैं। चारों बच्चन सोचा कि हाँ, हम लोग सूत जाएंगे तो माँ क्या बना के खाएगी, पुआ। अच्छा कोई बात नहीं। आपस में चारों सलाह किया, अरे हम लोग एक झंझरा लेके सूत जाना, एक कठौती लेके सूत जाना और एक कढ़ाई लेके सूत जाना और एक माचिस लेके सूत जाना। माँ को कुछ मिलवे नहीं करेगा। जब बोलेगी अरे कठौती कहाँ है, तो एक बोलना माँ ये है, कढ़ाई कहाँ है, तो ये है, झंझरा कहाँ है, माचिस कहाँ है। चारों जाग जाएंगे। चारों बच्चा अपने पास करवटिया में कढ़ाई, कटौती, माचिस, झंझरा लेके सूत गया। जब आधी रात हुआ तो ब्राह्मण उठाने गए अपने पत्नी को, अरे उठो और पुआ बनाओ, आज पेट भर के दोनों पति पत्नी खाएंगे। ब्राह्मणी बोली, हाँ जी, इतनी धीरे बोलिए और नहीं तो बच्चे जाग जाएंगे। हाँ ठीक है, हम बहुत धीरे बोलेंगे, चिंता मत करो। क्या होता है, ब्राह्मणी इधर उधर ढूंढने लगती है कठौती में मैदा और चीनी मिलाने के लिए। तो कहती है कि ये जी, कठौतिया किधर है जी, तो मिल ही नहीं रहा है। तो बड़ा वाला बच्ची जो है वो कहती है कि माँ ये है कठौती। ब्राह्मण कहते हैं, हा, हे भगवान, हम सोचे थे कोई नहीं जागेगा, एक जाग गया। ब्राह्मणी कहती है, चुप रहिए, दूसर को जाग जाएगी। कोई बात नहीं, एक जागी है, 3 मिल के खाएंगे। ठीक है बेटा, लाओ। फिर से ब्राह्मणी कहती है, जी लोरी तो बना लिए, कढ़ाई कहाँ है। तो दूसरा बच्चा कहता है कि माँ कढ़ाई ये है। तो कढ़ाई लेकर आ जाता है और ब्राह्मणी कढ़ाई चढ़ा देती है, उसमें डाल भी देती है पुआ छानने के लिए। तो ब्राह्मणी नहीं चढ़ा देती है और कहती है, माचिस कहाँ है। तो एक बच्चा कहता है, माँ ये है। फिर भी ब्राह्मणी कहती है कि कोई बात नहीं, 3 जागी है, अभी एक बाकी है। तीनों बच्चा जाग गया। ब्राह्मणी फिर कहती है, झंझरा कहाँ है। तो चारों बच्चा जाग गया, झंझरा लेकर खड़ा हो गया। ब्राह्मणी कहती है, कोई बात नहीं, 4 जागा है ना, छोटा छोटा बनाएंगे, मिल बांट के खाएंगे। लेकिन ये ब्राह्मणी को ध्यान नहीं रहा कि मेरा बच्चा भी तो 4 है। जब ब्राह्मणी छोटा छोटा पुआ बनाई, चारों बच्चे कहते हैं, अरे हम लोग एक एक खाना, क्योंकि माँ को भी खाना है। ब्राह्मणी बोली, नहीं बेटा, पेट भर के तुम लोग खा लो, है इतना है। चारों बच्चे जी भर के खा लिया।
ब्राह्मण भी खा लिए और ब्राह्मणी को खाने से ज़्यादा बच गया। सवेरा में थोड़ा थोड़ा और बच गया बच्चे को देने के लिए। ब्राह्मणी खा ली, अपने पति से कहती है, ए जी खैर, बस 4 ही को जागा। ब्राह्मण कहते हैं, रे पागल, तो बच्चे भी तो 4 ही हैं, बच्चे तो उतना ही है। उसी का डर से हम लोग रात में बनाने के लिए कहे थे और चारों जाग गया। ब्राह्मणी बोलती है, जी संतोष के डाढ़ में मेवा है, उतना ही में चारों बच्चे भी खा लिया और हम भी खा लिए, आप भी खा लिए। चारों बच्चे कहता है, आपस में बात करता है, भैया हम लोग को कुछ करना चाहिए जिसमें खाने और पीने के लिए कोई कमी ना हो। गरीबी हम लोग को पेट पर लात मरवाता है। ब्राह्मण कहते हैं, चारों बच्चन आपस में करता है कि मैं तो छोटा हूं, कौन सा काम करूं जिसमें खाने और पीने के लिए हम व्यवस्था कर सकते हैं। ब्राह्मण के जो लड़का था वो बोला कि दीदी हम लकड़ी तोड़ेंगे और तुम उसे बिनना, हम फूल तोड़ेंगे उसको तुम माला गुथना, और कुछ लकड़ियां बाजार लेकर जाएंगे और फूल का माला भी बाजार लेकर जाएंगे। एक भाई बहना बच्चे जो था चारों मिलके प्लान बनाया, कुछ लकड़ी तोड़ के बेचने लगा और कुछ माला गुथ के। माला जब गुथता था तो एक माला भोलेनाथ के शरण में भोलेनाथ को पहनाता था, एक माला माता दुर्गा के पहनाता था, एक माला सूर्य भगवान के पहनाता था और एक माला तुलसी माता के, और उसके बाद चला जाता था बाजार में। माता पिता से बोलता था कि पिताजी हम लोग पढ़ाई करने जा रहे हैं। माँ सोचती थी दिन भर काम स्कूल में करते रहेगा, लेकिन बच्चे तो 2 पैसे का उन्नति में लग गया। बाजार में लेकर जाता था, सबसे सस्ती दाम में लकड़ियां और फूल की माला, और फूल भी मंदिर के पास मिल जाता था। लोग जो खरीदने जाते थे वो सस्ती दाम में उन्हें मिल जाता था। बच्चे का रेट पता नहीं था, अब 2 पैसे का चीज 1 पैसे में मिल जाता था। धीरे 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 इसके पास पैसे होने लगा, माँ को रोज लाकर देने लगा। माँ एक बार भी नहीं पूछती थी, बेटा ये पैसे कहाँ से लाते हो, बेटी तू ये पैसे कहाँ से लाती हो। धीरे 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 एक दिन ब्राह्मण का जो बड़ी लड़की थी वो बीमार पड़ गई। जब बीमार पड़ गई तो तीनों बच्चन अपने बहन के सेवा में लग गया। नहीं गया लकड़ी लेने और फूल तोड़ने। 4-5 दिन बीमार रह गया। 4-5 दिन बीमार रह गया तो ये ब्राह्मणी जो थी अपने बच्चन से कहती है, अरे निकम्मा नकारा, तुम तो कुछ दिन पैसे लाकर दिया, लेकिन अब क्या हो गया है, चारों एक ही कमरा में घुसे रहते हो, मेरे घर से निकल जाओ, तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं, कोई अन्न नहीं, कोई पानी नहीं। ब्राह्मण की बड़ी बेटी मन में ठान ली, अब माँ मेरी अत्याचारी कर रही है, अब अपना प्राण त्याग देंगे। भाई से बोला और बहन से बोला, अरे भाई मैं 4 दिन बीमार क्या पड़ गया, माँ तो खाना पीना बंद कर दिया, अब हम मरने जा रहे हैं। ब्राह्मण की बड़ी बेटी घर से निकली तो महादेव के मंदिर के पास गई। तीनों बच्चे साथ में था, यानी तीनों भाई बहन साथ में चारों था। शंकर भगवान जो है एक बूढ़ा के रूप में भोलेनाथ के मंदिर के पास पूरा तड़प रहे हैं, पूरा घुलटा रहे हैं। ब्राह्मण की बेटी देखी, कहती है कि बाबा आप इतना क्यों रो रहे हैं, क्या हुआ। बाबा कहते हैं कि बेटी आज मेरा पैर हाथ बहुत टूट रहा है,
मेरा जान निकल रहा है, अब लगता है कि मेरा जान नहीं बचेगा। बाबा, आपका पैर हाथ हम दबा दें? पहले स्नान करना है, लेकिन पानी मुझे कोई लाकर देने वाला नहीं है। एक गुरु भाई बहना, चारों भाई बहन मिलकर ब्राह्मण की बेटा कुआं से पानी निकाला और भोलेनाथ को स्नान करवाया। भोलेनाथ को धोती कचाड़ा यानी धोई, और उसके बाद उनका पूरा पांव हाथ चारों मिलकर दबाई। भोलेनाथ तो बूढ़ा के भेष में थे, लेकिन बालक को भक्ति देखकर प्रसन्न हो गए। जब बालक को भक्ति देखकर प्रसन्न हो गए, उसके बाद कहते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो? बाबा, हम मरने जा रहे हैं। माँ की पूरी कहानी बताई। भोलेनाथ कहते हैं कि बेटा, तुम नहीं जानते हो, तुम्हारी माँ बुरी नहीं है, उसका गरीबी अत्याचार कर दिया है, उसके पास बहुत ज्यादा गरीबी है। देखो बेटा, मेरा कोई नहीं है, ये बोड़िया है, बोड़िया में कुछ चावल है, इसे घर लेकर चल जाना। लेकिन तुम्हारा आगे और कोई इंतजार कर रहा है। जब आगे गया तो माता दुर्गा के मंदिर था, और सातों बहन जो है माथा पूरा खजुआ रहे हैं, पूरा बेचैनी में है। ब्राह्मण की 2 बेटी 2 बेटा था। दोनों बेटियां जो है कहती है कि अरे माता जी, आपको हम कभी नहीं देखे, आप यहाँ पर? अरे बेटी, मेरा माथा में जुआ बहुत लग रहा है, बहुत खजौनी लग रहा है, स्नान करे पूरा अकबक लग रहा है। ब्राह्मण का दोनों बेटा पानी लाके दिया, सातों बहना स्नान किए। उसके बाद ब्राह्मण की दोनों बेटियां सातों माता को बाल झाड़ दी, कंघी कर दी, पूरा श्रृंगार में सजा दी, माथे से जुआ निकाल दी। माता पूछते हैं, बेटी तू कहाँ जा रही थी? माता, मैं तो मरने जा रही थी, मेरी माँ ने मुझ पर अत्याचारी कर दी है, पेट भर के भोजन भी नहीं देती है, इसीलिए हम मरने जा रहे थे। माता दुर्गा कहते हैं, बेटी मरना बुरी बात है, देखो मेरे पास एक बक्सा है, ये लेकर चले जाना, कुछ रुपये इसमें पड़ा हुआ है, लेकिन आगे तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है। जब वहां से आगे बढ़ी, सब सियाना थी, शादी का योग थी। आगे बढ़ी तो और ब्राह्मण और ब्राह्मणी को लग रहा था कि ब्याह में खर्च होगा, मर जाएगी तो अच्छा रहेगा। आगे बढ़ी तो सूर्य भगवान जो थे, सूर्य भगवान एकदम संत रूपी धारण किए हुए बैठे हुए थे, एक महात्मा के रूप में। चारों गए तो पूरा सन्यास जीवन में थे। अरे बाबा तो आंख भी नहीं खोल रहे हैं। बाबा, आप क्या अंधे हैं? कहीं जाना है? तो नहीं, कहीं नहीं जाना है मुझे, मेरे पास एक गठरी है, इसे ले जाने वाला कोई नहीं है, मैं बस राह जो रहा हूं, कोई ले जाता तो ठीक था। इसमें क्या है तो पता नहीं, किसी का है जो धर दिया है, ले नहीं जा रहा है, बेटा ले जाना। चारों मिलके उठा लिया। उसके पास फिर जब लौटने लगा तो सूर्य भगवान ने कहते हैं कि तुम्हारा आगे कोई राह दिख रहा है। चारों बच्चन आगे गया। तुलसी माता अपने चौरा पे बैठे हुए थे। तुलसी का जड़ मुरझाया हुआ था, क्योंकि चारों भाई बहन तुलसी में जल डालता था और एक माला पहनाता था। तुलसी माता कहते हैं कि क्या बताऊं बेटा, तुलसी का जड़ सूखा हुआ है, इसमें पानी कोई देने वाला नहीं है, इसीलिए मेरा मन बेचैनी लग रहा है। चारों भाई बहन मिलकर कुएं से पानी निकाला, तुलसी में जल डाला और तुलसी में जल डाल के उसके बाद कहता है मैं जा रहा हूं। तो नहीं बेटा, एक गठरी है, मोटरी जल ले जाना। एक झोला दे दिए, एक झोला दे दिए। तुलसी माता के पास से एक झोला ले लिया और एक झोला सूर्य भगवान के पास से, एक झोला दुर्गा मैया के पास से और एक झोला शंकर भगवान के पास से। चारों लेकर एक बक्सा है,
मोटरी है, 2 झोला है। चारों भाई बहन हाथ हाथ लगा लिया, हाथ हाथ लगा लिया। आया तो घर में आंगन में खोल के देखता है, माता दुर्गा जो थे वो तो लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा सब थे, पार्वती सब बहना मिल के दिए, तो उसमें खाली रुपया पैसा पड़ा हुआ है जो शंकर भगवान ने दिए हैं। तो उसमें चाउर और दाल है। जो सूर्य भगवान ने दिए हैं वो सोना चांदी है। जो तुलसी मैया दिए हैं वो कपड़ा की गांठ है। चारों बच्चन जाके माँ के और अपने पिताजी को कहता है कि पिताजी, माताजी चलिए ना, मैं क्या लेकर आया हूं। ब्राह्मण और ब्राह्मणी जब अपने बच्चे को देखे कहते हैं कहां से लाए हो। ब्राह्मण चारों बच्चन सब सारा हाल बताया। ब्राह्मणी को कहने लगे ब्राह्मण देवता कि तूने अपने बच्चे को कभी नहीं देखना पसंद किया, अपने ही औद्र से जन्म देकर और अपने बच्चन को मारना चाहता था, लेकिन तुम्हारे बच्चा देखो कितना भगवान का सच्चा भक्त है, जो भगवान इसे धन का ढेरी दे दिए हैं। चावल ब्राह्मणी लेकर कोठी में डाली और कोठी भर गया। दाल छोटे सा गगरी में रखी, गगरी भर गया। रुपया पैसा जो था बहुत सारा था। ब्राह्मण अब दोनों बेटी का विवाह एकदम खुशी खुशी किए। ब्राह्मण जो थे दोनों बेटा का भी रिश्ता ढूंढकर और अच्छे अच्छे लड़की से ब्याह किए। ब्राह्मण का घर में धन्य धान्य से भर गया। अब जीवन में उनका कोई दुख नहीं। तो देखिए गुरु भाई बहना, बाल बच्चा सबसे बड़ा पूंजी होता है। बाल बच्चा से बढ़ के कुछ नहीं होता है। आदमी क्या मांगता है, भगवान मेरा मांग में सिंदूर सजा के रखिए, मेरा गोद में बालक भरा रहे, तब्बे न कुछ मांगता है। कोई भी स्त्री की जाति भगवान से जोड़ी करती है, मांग का सिंदूर और गोदी का बालक। इससे बड़ा जीवन में क्या हो सकता है, कुछ नहीं। एक संतान के बिना एक स्त्री मां नहीं बनती है, तो संसार में उसका सब अधूरा हो जाता है। तो देखिए गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु या तो पंडित जी पंडियान जी के कारनामा जरूर कमेंट करिएगा, क्या सही क्या गलत था, बच्चे गलत थे या पंडित जी, जरूर बताइएगा ये पंडियान जी। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।